नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय संविधान के कुछ मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर है गरिमा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है। तो इसका सही आंसर है कानून के समक्ष समता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसका सही आंसर है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है रोजगार। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? इसका आंसर है 6 मास। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का विषय है। तो इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 238। अगला क्वेश्चन है, हर 5 वर्ष के बाद वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? इसका सही आंसर है जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 4 महीने। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? तो इसका सही आंसर है राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संविधिक कहलाते हैं यदि वे? इसका सही आंसर है वित्त आयोग की सिफारिश पर हों। इसका अगला क्वेश्चन है, आज़ादी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने
सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? इसका सही आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? इसका सही आंसर है सामान्य बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? इसका सही आंसर है अध्यक्ष के विवेक से किसी को अवस्थित में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? इसका सही आंसर है हम लोग अर्थात जनता। अगला क्वेश्चन है, एक बार पूरे कार्यालय के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? इसका सही आंसर है 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352, 356, 360। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है? इसका सही आंसर है संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है 370। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का छत्रवासन करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है उद्देशिका प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? इसका सही आंसर है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान, खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? 14 वर्ष। इसका आंसर है 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? इसका सही आंसर है निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, यदि
चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहा है तो वह कितनी अवधि के लिए उसे सदस्य बनाने या निर्वाचित सदस्य के बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। इसका सही आंसर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर जीएसटी लगाने का अधिकार दिया? अनुच्छेद 246। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है कानून के सामने समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है कानून का न्यायिक निर्णय। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता है? इसका सही आंसर है भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है? इसका सही आंसर है कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? इसका सही आंसर है 6 स्वतंत्रताओं को। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? इसका सही आंसर है भाषा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभाओं में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? इसका सही आंसर है जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसमें गुम हिरासत में होने की शंका हो उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, एमिकस क्यूरिए कौन होता है? इसका सही आंसर है न्यायालय का मित्र। अगला क्वेश्चन है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? इसका सही आंसर है कुल सदस्य का 1/10वां भाग। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? इसका सही आंसर है धर्म। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है 1962। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान का अर्थ है? इसका सही आंसर है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। इसका अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को किस प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया गया था? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति का आदेश। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान से रिलेटिव 50 टॉप क्वेश्चन। धन्यवाद।